किसी के चक्कर में मत रहना कि कोई तुम्हारे लिए कुछ करेगा। तुम जो कुछ करोगे अपने लिए बस वही तुम्हें करना है। अपनी ताकत पैदा करो, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। तुम अपने को टाइम नहीं दे रहे हो, जाओ बोलने कहीं स्पीकर मंच पे खड़े होगे, कितना भी बड़ा कपड़ा पहने रहो, अगर अंदर शक्ति नहीं तो कपड़ा नहीं बुलवा पाएगा। बीजेपी को तो फायदा हो रहा है, 400 सीट। अब ऐसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, तो शेरनी से दूध निकालने जाओगे? बीजेपी को तो फायदा हो रहा है, 400 सीट। इन दोनों को बेचारों को नुकसान हो रहा है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा हम बौद्ध हैं, हम हिंदू है ही नहीं, हम राम को मानते ही नहीं, हम बुद्ध को मानते हैं। लेकिन इनके पास कौन है? ओबीसी, यादव, गुज्जर, वो सब कृष्ण को बहुत मानते हैं। राम को तो चलो छोड़ दे, कृष्ण को कहां से छोड़े? अब यहां दिक्कत खड़ी हो गई। ये बौद्ध हो नहीं सकते, ये बौद्ध हो ही नहीं सकते, क्योंकि बुद्ध होने का मतलब ये कृष्ण को भी छोड़ेंगे, और कृष्ण इनके महानायक है। अभी बेचारे बहुत टेंशन में कि यार ये तो गड़बड़ है यार। तो इन्होंने कहा कि देखो रामचरितमानस में शूद्र कह दिया हमको। ये दोनों राम से टूटेंगे तभी इनको नुकसान होगा। देखो राजनीति पर ये बात तुम बाहर जाके मत कह, समझ लो, अपना काम करो, पढ़ो चुपचाप मस्ती से बैठ के, कुछ मत करो। देखो कैसे बाहर हाहाकार मचा, लग रहा है कि ब्राह्मण और दलित और मुसलमान हिंदू सब मर के खत्म हो जाएंगे। सब दलितों को बचा रहे हैं। देखो वो इलाहाबाद में जो मारे गए उनको बचाने कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं जाके धरना दे रहा है कि हमारा भाई था, दलित था, हम लड़ेंगे। वहां भी जाओ, क्योंकि वहां पोलराइजेशन नहीं हो सकता, और उसमें गैंगस्टर इन्वॉल्व है, जो जाएगा उसका भी जाएगा। ऐसे 1924 का जब इलेक्शन था, 1924 का, उस समय का भारत पढ़ो तुम, शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन अभी मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे आर्य समाज। इनको 24 में याद आया शुद्धि आंदोलन। इलेक्शन शुद्ध कर रहे हैं, किसको? कहे जो अशुद्ध हो चुके हैं। बोले कौन अशुद्ध हो गया भैया? 1924 शुद्धि आंदोलन, 1924 इलेक्शन। जब जब इलेक्शन आएगा तो ये दो दानव अपना सर उठाएंगे, एक संप्रदायवाद, एक जातिवाद। काश तुम एक बात समझ जाओ बस, तो समझ लो मेरा पढ़ाना सफल हो जाए कि तुम्हारे पास एक बहुत जादुई चीज है, इतनी जादुई, इतनी कि अगर तुम उसको यूज करना जान जाओ तो तुमको भगवान बना दे। इसलिए मैंने खुदा नहीं कहा, क्योंकि मुसलमान मानते हैं कि खुदा खुदा है, कोई खुदा बन नहीं सकता, लेकिन हिंदू मानते हैं कि कोई भी भगवान बन सकता है। इसलिए मैंने खुदा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मुसलमान कहते हैं कि कोई खुदा नहीं बन सकता। सही कहते होंगे, सही कहते होंगे। अब ऐसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, तो शेरनी से दूध निकालने जाओगे? इन सब कहने के अर्थ हैं, इनके पीछे एक अर्थ है, उस अर्थ को समझना है। बाल्टी लेके जंगल में नहीं पहुंच जाओगे, पर ये सिर्फ तुम्हें समझना है। 70 करोड़ की संपत्ति लूट के ले गया, तो पिकॉक थ्रोन ले गया, कोहिनूर डायमंड ले गया, इतना पैसा ले गया वो। 3 साल उसने ईरान में टैक्स ही नहीं लगाया। ईरान के लोगों से कहा कि यार पैसे की जरूरत नहीं। यही तो आदत है हिंदुस्तानियों की, आपस में लड़ने की। ये आज की ना आदत नहीं है, ये बहुत पुरानी आदत है। और जब ये आपस में लड़ते हैं, इनको बाहर ही आके पीटता है, फिर लूटता भी है, तब ये बाद में चिल्लाते हैं भैया हमको, भैया महमूद गजनी ने मारा भैया हमको। अभी देखो भारत की दशा, अभी प्रेजेंट स्थिति देख लो भारत की। और अब तुम सोचो कि महमूद गजनी ने इनको कैसे लूटा होगा। इसी परिस्थिति में यही सिचुएशन होती है, यही। सबको अपना फायदा चाहिए। 70% जनता इनोसेंट है। ताड़ना शब्द जो संस्कृत में है उसका मतलब है मारना, लेकिन रामचरितमानस अवधि में लिखी हुई है, संस्कृत में नहीं लिखी है। रामचरितमानस जो लिखी गई है वो संस्कृत में नहीं है, अवधि में है। और अवधि में ताड़ना का मतलब होता है देखना। कहते हैं वह ताड़त है, लेकिन देखो कैसे अर्थ को घुमा दिए रहे। सब करोड़ करोड़ रुपया शादी में खर्चा हो रहा है, करोड़ करोड़, और 2-2 दिन में डाइवोर्स हो रहा है, क्योंकि पैसा संबंधों को जोड़ नहीं सकता। संबंध हमेशा भाव से जोड़ेंगे और ताकत से। शंकर जी जा रहे हैं पार्वती जी के यहाँ बारात लेके, शमशान की राख रगड़ के जा रहे हैं, लॉरल की क्रीम नहीं, ना ब्लीचिंग करा रहे, ना थ्रेडिंग करा रहे हैं, शमशान की राख वाख लपेट लिए। पीछे एक से एक बवंडर, भूत, पिशाच, यही सब लोग चल रहे हैं। कॉन्फिडेंस देखो आदमी का, वजह क्या है? शक्ति। बदतमीजी करोगे तो मारेंगे पटक के वहीं पे। कपड़ा थोड़ी कॉन्फिडेंस है, जाओ बोलने कहीं स्पीकर मंच पे खड़े होगे, कितना भी बड़ा कपड़ा पहने रहो, अगर अंदर शक्ति नहीं तो कपड़ा नहीं बुलवा पाएगा। दुबई में एक आदमी को स्पीकर दिया गया, पूछना फैजल भाई से, बोल ही नहीं पाए। एक साहब को दिया गया माइक,
बुलाया गया, नाम अनाउंस किया गया कि सो एंड सो एजुकेटर फ्रॉम फला फला कंट्री, आइए। नहीं, मैंने कहा भाई साहब बोलो, आवाज ही नहीं निकली। हमसे कह रहे दूसरी कंट्री में बोलो, पकड़ बंद कर देंगे, सब पकड़ बंद कर देंगे, तो चाहते बंद कर दे। हमारी कंट्री में छपे, वहां जाके राष्ट्रगान गाकर आए, सब लोग खड़े हुए, नेशनल एंथम, जनगण मन। बहुत लोगों को तो समझी टर्की अर्की वाले इसे देख रहे, सीधा खड़ा। तुम्हें डिसाइड करना होता है कि तुम क्या करोगे, तुम डिसाइड करोगे, तुम, कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा। राजा एक अलग चीज हुआ करती थी, हिज होलीनेस, हिज हाईनेस, मुगल। राजा कौन था? भगवान का प्रतिनिधि धरती पर। और भगवान का प्रतिनिधि घूस कैसे ले सकता है? आज जो हमारे नेता हैं वो हमारे प्रतिनिधि हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आज जितने भी नेता हैं वो हमारे प्रतिनिधि हैं, जनता के। जनता चोर है, तो जहां जनता चोर है तो उसका प्रतिनिधि भी चोर होगा। आज राजा चोर नहीं है, 5 रुपए की सिक्का देके पैर पर खड़े हो गए, इधर उधर देख रहे चारों तरफ, ट्रक पलट गया, प्याज उठा उठा भागे जा रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि ड्राइवर जिंदा है कि मर गया बेचारा, उसकी क्या। वो ट्रक पलट गया और प्याज के बोरे खुल गए, वो प्याज लिए भागे जा रहे हैं। और ये जो प्याज लिए भागे जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बहुत करप्शन है भैया देश में, और सब बेईमान है भैया। ये जो एक्सप्रेस वे है लखनऊ वाला, आगरा वाला, इसमें कांटे के तार लगे हुए थे कि जानवर सड़क पर ना आए, और सब लोहे के थे, काट लेकर बेच डाले। और ये तार बेचने वाले कह रहे हैं करप्शन बहुत है। लेकिन बादशाह किसका प्रतिनिधि था? अल्लाह का। वो दरबारियों से घूस में हिस्सा नहीं ले सकते। ये जब 5 लाख लोग प्री का एग्जाम देते हैं और रिजल्ट आता है और 10,000 लोगों में तुम्हारा नाम आता है, कितना उत्साह बढ़ता है। 4,90,000 को तुम साइडलाइन कर देते हो। आईएएस क्वालिफाई करने का सबसे प्यारा तरीका है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना। एक बार तुम्हारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, नेचुरल एंथुसियाज्म, नेचुरल, मतलब तुम्हें एक बात फील होगी कि यार 5 लाख लोगों में मैंने 10,000 लोगों में अपनी जगह बनाई, 5 लाख में से 10,000 में जगह, कितना उत्साह। उसी उत्साह को अगर तुम यूज कर ले जाओ, उसी उत्साह में लोग पढ़ते हैं 15 घंटा 16 घंटा। वो जो कहते हैं हम 15 घंटा पढ़े हैं, सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। तुम देखो घर में जब शादी वादी होती है बहन बेटी वगैरह की, तो 24-24 घंटे लोग काम करते हैं, कोई थकान ही नहीं होती। जब फंक्शन सारा ओवर हो जाता है तब थकान होती है। पूरे फंक्शन में लोग भागते रहते हैं इधर उधर, 24 घंटा 30 घंटा 36 घंटा, थकान नहीं होती। यही तो मन का एक बहुत बड़ा फीचर है। मन के 4 फीचर को अगर तुम समझ जाओ, अरे तो मजा आ जाए तुमको। जहां ये लगेगा वहां तुमसे टाइम बताएगा ही नहीं, कहता करते जाओ। जहां ये नहीं लग रहा है वहां जबरदस्ती करनी पड़ रही, और जबरदस्ती कुछ होगा नहीं। इस दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं लड़ता, लड़ता ही नहीं। जितने लोग लड़ते हैं दूसरों के लिए, सब अंततः राजा महाराजा हो जाते हैं, और जिसके लिए लड़ते हैं वो गरीब है। इसीलिए तो इस देश का आदमी गांधी जी को गाली देता है, कमा ही नहीं पाए, नंगे टहलते थे। इस देश का आदमी गांधी जी को महान कैसे मान सकता है, जो नौकरी करना चाहता है पैसा कमाने के लिए। इस देश का आदमी, जिसके हर आदमी के मन में तमन्ना है कि सत्ता में आएंगे तो पैसा कमाएंगे, आईएएस बनेंगे तो पैसा कमाएंगे, विधायक बनेंगे तो पैसा कमाएंगे, वो गांधी को महान कैसे मान सकता है? उसको गांधी हजम ही नहीं होंगे। ये नेता किसको मानता है जो 20-20 फॉर्च्यूनर से चल रहा है? उसको खड़े होकर देखे, भैया फलाने जा रहे हैं, भैया देखो भैया कैसा जलवा है भैया। ये साधारण आदमी को लाइक ही नहीं करता। ऐसे लोअर पहन के चले आओ, ये मानेगा नहीं तुमको टीचर है, ये मानेगा ही नहीं। ये कहेगा अरे अरमानी का सूट ही नहीं पहने, जूता नहीं लगाया भैया, और घड़ी 400 रुपए की पहने, पता नहीं कहां पैसा कमा रहे हैं। किसी के चक्कर में मत रहना कि कोई तुम्हारे लिए कुछ करेगा। तुम जो कुछ करोगे अपने लिए, बस वही तुम्हें करना है। अपने बल पे लड़ो, अपनी ताकत पैदा करो, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। तुम अपने को टाइम नहीं दे रहे हो, तुम सोच रहे हो दूसरा मुझे पढ़ा देगा, दूसरा मुझे नोट्स दे देगा, दूसरा ऐसा कर देगा। कोई कुछ नहीं करेगा। तुमको 50 टॉपर का नोट्स अवेलेबल करा दे रहा हूं, दिखाओ टॉप करके। जिस टॉपर का नोट्स कहो उसका अवेलेबल करा दूं, दिखाओ टॉप करके 1 साल के अंदर। वो जो टॉपर का नोट्स है ना, वो उसकी अपनी क्रिएटिविटी है, उसने पढ़ा क्लास में, सोचा, बनाया, वो तुमको भी करना पड़ेगा। उस तो कर लिया उसने, तुम